आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है जिहाद। जिहाद के होते हैं प्रकार कितने, जिहाद है क्या, जिहाद होता क्यों है, लोग जिहादी बनते हैं कैसे और क्यों बन जाते हैं। आइए इन सवालों पर आज विचार करते हैं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिहाद क्या है? जिहाद की है परिभाषा कि अल्लाह और रसूल से इनकार जो करे उसके खिलाफ संघर्ष करना जिहाद है। और संघर्ष इस प्रकार करना कि वह रसूल को, अल्लाह को मानने के लिए हो जाए बाध्य, यानी बाध्यकारी संघर्ष, ये है जिहाद। और जिहाद होते हैं दो तरह के। एक है जिहाद अल अकबर यानी बड़ा जिहाद, दूसरा होता है जिहाद अल असगर यानी कि छोटा जिहाद। और अल अकबर में भावार्थ होता है कि आप देखिए ना कि ये तो हमारा भी मन विद्रोही होता है ना। अल्लाह रसूल के खिलाफ कहीं भी शंका प्रश्न हो सकते हैं अपने अंदर, तो वो अंदर ये जो विकार हैं, शंका है, शंकाएं हैं, जो अवज्ञा जैसा भाव हो सकता है व्यक्ति में, इन सब के खिलाफ लड़ना और स्वयं को कुरान, अल्लाह, रसूल के अनुकूल बनाना, ये है बड़ा जिहाद। स्वयं को इस्लामिक रीति नीति मान्यताओं में बांधना कि तो जरा भी तो बाएं दाएं ना हो आपका मानस, आपका मन, दिल, विचार, भावना, संकल्प, ये भी एक जिहाद है। और यह उलेमा लोग मानते हैं कि यह जिहाद जो है बड़ा जिहाद है, जिहाद अल अकबर। अगर ये जिहाद हो गया, आप सचमुच आत्म जिहादी हो गए, बन गए, तो फिर बाहर जिहाद करना आसान है और वह छोटा जिहाद है, और वही है जिहाद अल असगर। आपके परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में जो भी व्यक्ति अल्लाह और रसूल की आज्ञा से इनकार करता है, उसके खिलाफ, उन सब के खिलाफ युद्ध करना, संघर्ष करना, साम दाम दंड भेद, हर नीति अनीति को अपनाना, ताकि वह इस्लाम को मानने के लिए हो जाए बाध्य, यह जिहाद है। एक जिहादी नीति अनीति नहीं देखता कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, और मानवता की भी सोच नहीं होती उसकी। हर हाल में साम से समझा कर हो, दाम से हो, लोभ देकर हो, दंड से हो, अपनी ताकत के द्वारा हो, या फिर यदि दुश्मन बलवान है, काफिर है बलवान, तो फिर भेद उसमें डालिए, काफिरों के समुदायों को तोड़िए। साम दाम दंड भेद राजनीति के चारों ही अस्त्रों का प्रयोग जिहाद में होता है। जिहाद इस्लाम का आवश्यक अंग है। जिहाद के बिना तो इस्लाम एक डेग चल ही नहीं सकता। इस्लाम अगर है धनुष तो जिहाद है तीर, यदि इस्लाम है बंदूक तो जिहाद है गोली। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। दोस्तों, अब मैं वो 7 बातें आपको समझा रहा हूं कि जो एक आम व्यक्ति को समझाया जाता है और जिन्हें समझने के बाद एक आम
व्यक्ति जिहादी हो जाता है। वो 7 बातें। नंबर 1, अल्लाह विश्व का शासक और नियामक है। अल्लाह का कोई रंग रूप नहीं होता, मानवी नहीं होती आकृति उसकी, और अल्लाह के सिवा किसी के भी सामने हमें झुकाना नहीं सिर। और जितने भी संसार में ये मूर्तियां हैं, जितने भी बुते हैं, वे सभी शैतानी हैं। और सबको समाप्त करना हमारा दीनी फर्ज है। ये बातें दिमाग में अच्छी तरह से समझाई और घुसाई जाती हैं। दूसरी बात है कि ये तो अल्लाह का अंतिम रसूल, अंतिम जो पैगंबर है वो मोहम्मद है। इसके बाद अब कोई अल्लाह रसूल नहीं भेजने वाला संसार में। और मोहम्मद ने जो वो अल्लाह की वाणी संग्रहित की है, जो कहा है अल्लाह ने मोहम्मद के द्वारा कुरान में, वही अंतिम है। और उससे आगे पीछे कोई ज्ञान नहीं है। जो भी है वो सब बेकार बकवास। और तीसरी बात कि जो अल्लाह और रसूल को न माने वो है काफिर। और काफिरों के साथ कोई भी व्यवहार, बदसलूकी जायज है। यदि तुमने काफिरों को इस्लाम में लाने, दीक्षित करने के लिए किया है तो, यानी कि इस्लाम हेतु आपके द्वारा किया गया कोई भी अपराध, पाप, हत्या, वो सब जायज हैं। नंबर 4, काफिरों से तब तक लड़ो जब तक कि वो इस्लाम को स्वीकार न कर ले। वो तौबा करे और इस्लाम को स्वीकार न कर ले, तब तक उससे लड़ते रहना, जंग जारी रखना, यह दीनी फर्ज है। यही अल्लाह की आज्ञा है। नंबर 5, यदि तुम्हारे अंदर में शंका, सवाल है, प्रश्न है, तो फिर उसे भी तुम समाप्त करो, उससे भी लड़ो। अपने आप को संपूर्ण रूप से इस्लाम के लायक बनाओ। रसूल और अल्लाह की आज्ञा बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए उसे मान लो। यदि तुमने शंका जाहिर किया, सवाल किया, प्रश्न किया, तो तुम जहन्नुम में जाओगे। और छठी बात है कि ये तो असली जो जीवन है वो तो मृत्यु के बाद आरंभ होता है। ये जो जीवन है, भौतिक जीवन है, ये तो बड़ा ही छोटा सा का जीवन है। और अल्लाह ने तुम्हें भेजा है इस्लाम को फैलाने के लिए यहाँ पर। और जब तुम यहाँ से जाओगे तो फिर तुम्हें होगी जन्नत प्राप्त। वहां तो भोग सुखों के अनंत हैं खजाने, और कयामत तक तुम सुखों को भोगते रहोगे। और इसलिए अगर अल्लाह की राह में इस्लाम को फैलाने के लिए थोड़ा सा सहना पड़े तुम्हें कष्ट भी, तो कोई बात नहीं है। और एक दुख का, कष्ट का तुम्हें इनाम जन्नत में होगा प्राप्त। और ये जो अंतिम बात है घुसाई जाती है कि जिहाद जिसने किया वही जाएगा जन्नत, और जिसने जिहाद नहीं किया, जिहाद में सहयोग नहीं दिया, वो जाएगा जहन्नुम। तो तुम्हें जन्नत जाना है या जहन्नुम, इसका फैसला तुम खुद कर लो। तो ये 7 बातें अच्छी तरह से और बचपन से ही घुसाई जाती है
इसके बाद व्यक्ति जिहादी हो जाता है।